आकर्षित कर लिया। कहा हाँ ठीक कह रहे हो। गांव के काका ज्यादा चाचा जो थे कहा भाई ठीक कह रहे हैं। और दूध पीते हैं, फावड़ा उठाएंगे, बढ़िया नहर काटेंगे, जमुना जी से जल ले आकर के टुकड़ा उलट कर खेती हो जाएंगी। एक बार जो बच्चा कह रहा है वही हो। नंद बाबा ने कहा कि चलो जब सबकी इच्छा है तो ठीक, चलो गोवर्धन की पूजा हो। गोवर्धन की पूजा के लिए पूजा हुई। गोवर्धन की पूजा के लिए कहा कि भाई सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि गोवर्धन की पूजा की विधि जानते हो? क्योंकि किसी की पूजा करना है तो उसकी विधि जानना आवश्यक है। कहा हाँ बहुत, पूजा की विधि तो हम जानते हैं। कहा क्या है? इंद्र की तो हम जानते हैं। कन्हैया ने कहा पहले इंद्र की बताओ। कहा इंद्र की पूजा तो बहुत आसान है। 4 मिश्री लिए और थोड़ा दही डाले और जल से घेरा लगा दिए, खा लिए। कहा वो न तुम खाने के शौकीन न तुम्हारे देवता। कहा तो तुम्हारे देवता। कहा देखो हम बहुत खाने के शौकीन हैं। 9 लाख गैया है बाबा के, तब पर भी हम माखन उसकी चुरा करके खा लेते हैं। कहा शौकीन तो हैं। तो कहा हमारे देवता भी बहुत शौकीन। कहा बहुत शौकीन है। कहा हाँ बहुत शौकीन है। कहा क्या खाएंगे? कहा 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा। बहुत शौकीन है। तो माताएं बहुत सपोर्ट कर रही थी कन्हैया का। पुरुषों ने कहा ठीक है 56 प्रकार का व्यंजन बताओ। माताएं मन ही मन में गाली देने लगी। ये कह दिया, पता लगा कि दिन भर 56 प्रकार का व्यंजन बनाते रहे। कन्हैया जो है घूम करके ले आया हमारे ऊपर। कहीं माखन चुराएगा, कहीं मिश्री चुराएगा। और इसकी बात में आ गई तो अब चलो सबके घर में 56 पर दिन भर यही का काम रह गया। इतनी गैया है, दूध धोना है, गोचारण करना है, सब कुछ करना है। अब सबके घर जितने पुरुष वर्ग थे कहा भाई जल्दी बनाओ। माताएं मन में सोच रही हैं कि वाह कन्हैया तुमने गजब कर दिया। तुम्हारी किसी बात का सपोर्ट करने लायक नहीं। अगर सपोर्ट कर देंगे तो ऐसे करोगे। अब माताएं क्या करें, मजबूर थी। पुरुषों का आदेश हो गया, बन गया। अब बाबू साहब को हमने आज सुबह बताया, बाबू गुजरात सिंह को बुला करके कि बाबू साहब आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा। आप क्या कह रहे हैं? बाबू साहब ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में जो कुछ होता है महाराज सब कुछ करवाइए, व्यंजन की कमी नहीं है। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से भंडार भरा हुआ है। 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा। 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था किया। और कथा में बैठने के पहले हमारे आचार्य जी ने पूजन कराया। संपूर्ण व्यवस्था किया बाबू साहब ने। प्रसाद उसका अभी शाम को मिलेगा, क्योंकि उसका प्रसाद सबको नहीं बढ़ता, घर वाले ही लेंगे। तो 56 प्रकार का व्यंजन बना। इधर माताएं जो हैं बहुत का सपोर्ट कर रही थी कि हाँ ठीक कह रहा है बच्चा, भाई गोवर्धन की पूजा करो। अब माताएं अपने मन में कसोट रही हैं कि सब कहाँ से व्यवस्था करें। 56 प्रकार में तो बहुत दिक्कत होती है। किसी तरह से बनवाया। बनवाने के बाद पहुंच गए गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पर जैसे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद कहा कन्हैया अब बताओ पूजा कैसे करना है। हमारे इंद्र की तो आचमनी से स्नान कराते थे। कहा ये बात नहीं है, स्नान कराओ। अब जितने ग्वाल वाला थे मटका लेकर के इंद्र मटका लेकर के गोवर्धन पर एक बार जल लेकर के चढ़ जाए तो नीचे उतरते उतरते सांस फूलने लगे, थक गए। कहा भैया, कहा क्या? कहा अब फंसे। माताएं हंसने लगी कि अभी तक मैं फंसी थी, अब तुम फंसे। हम जो है 56 प्रकार का व्यंजन बनाने फंसी, अब इसके चक्कर में फंस गए हो। चलो गोवर्धन के ऊपर चोटी पर स्नान कराओ, इतना बड़ा गोवर्धन है। थक करके आकर के कन्हैया के पास खड़े हो। कहा भाई स्नान नहीं कराएंगे। कहा क्या हुआ? कहा थक गए। कहा क्यों थक गए? कहा उसमें दूर चढ़ना पड़ता है। तो कहा चढ़ने के लिए हमने कहा। तो कहा स्नान कैसे होगा? कहा हमारे देवता बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, मन में कामना करो सब हो जाएगा। कहा क्या कामना करे? कहा आंख बंद करके कहो अय गोवर्धन भगवान
गंगा प्रकट कर दो। कहा हाँ तो ऐसी बात तो ठीक है। आंख बंद किया, कहा कि ऐसा है गोवर्धन भगवान, गंगा प्रकट कर दो। और जैसे कहा मानसी गंगा प्रकट हो गई। जब लोग गंगा मैया की जय। मानसी गंगा गोवर्धन में आज भी है। सबको लगा हाँ भाई चमत्कारी बाबा है, इनको का तो चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। गंगा जी प्रकट हो गई। अरे तो भाई चमत्कारी, ये बच्चा सही कह रहा था। अब तो माताएं भी प्रसन्न हो गई, पुरुष भी प्रसन्न हो गई कि वाह। कहा कि ठीक है अब क्या करें। कहा अब खिलाओ। कन्हैया एक रूप में नीचे एक रूप में ऊपर पहुंच गए और कहा ब्रजवासियों लाओ हो। अब ब्रजवासी भगोला कराही सहित में कन्हैया अंदर। कहीं कोई पात्र न वापस लौट करके आओ। और कन्हैया एक रूप में ऊपर बने हैं, गोवर्धन एक रूप में नीचे खड़े हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं सारे बर्तन चले जा रहे हैं, कन्हैया तुम्हारा देवता कितना दिन का भूखा है। कहा भाई जाने दीजिए, हमने बताया हम सौंपी हमारे देवता। कन्हैया ने कहा देखो, यशोदा मैया ने कहा तुम नहीं समझ रहे हो। कहा क्या। कहा तुम्हारी शकल, तुम्हारी देवता की शकल एक दिख रही है, अंतर इतना है कि तुम्हारे दो भुजाएं हैं इसके चार। कन्हैया ने कहा कि मैया नहीं समझ रही हो तुम, एक तरफ से शकल है। कहा नहीं। कहा इसी पर गोवर्धन पर हमारी गैयाएं चरती हैं। कहा चरती तो है। तो कहा कि जब गैया का दूध पिएंगे तो वैसे तो शक्ल होगी। सबको बता दिया। गोवर्धन की पूजा संपन्न हो गई। और जैसे गोवर्धन की पूजा संपन्न हुई, इंद्र को पता चल गया कि ऐसा है तुम्हारा अपमान किया। अब इंद्र क्रोधित हो गया। गणं सामंतकं नाम मेघानां शान्तिकारिणं इंद्राप्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं साहि समन्वितम्। इन्होंने क्या किया कि अपने सांवर्तक आदि गणों को बुला लिया। कहा इतना जल लेकर के आओ, इतना जल लेकर के आओ कि ब्रिज बच्चे में डुबो दो। अब क्या था, चारों तरफ से बादलों की गड़गड़ाहट। भयंकारी विष्णु उत्पन्न हो गया। मानो अभी प्रलय हो जाएगी। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हुई, लग रहा है कि अब जनजीवन नहीं बचेगा। नंद बाबा ने कहा देखो मैं कह रहा था कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, अब क्या करोगे। कोई उपाय है, रक्षा हो सकती है। कन्हैया ने कहा क्यों घबराए हुए। नंद बाबा ने कहा घबराने की बात है, आप लोग इस 5 वर्ष के बच्चे के कहने पर हाथ है, अब क्या होगा। अचानक आवाज आई पर से कि उठा लो गोवर्धन गोपाल।
कहा क्या? कहा गोवर्धन उठाओ। नंद बाबा ने सर पकड़ लिया, ये गोवर्धन उठेगा? अरे कन्हैया ने कहा देख क्या रहे हो, लाठी डंडा लगाओ, उठेगा भाई। नंद बाबा दूर खड़े हैं क्रोध के कारण, लेकिन ग्वाल बाल तो कहना आप मानते थे कन्हैया का। लगाए अपनी लाठी, और लाठी वो क्या लगाए, वो तो देखने में लाठी लगाए, और कन्हैया उंगली लगा लिए, और गोवर्धन को उठा लिए। वहीं से एक नाम पड़ा गोवर्धन धारी कन्हैया का। जब गोवर्धन धारी भगवान की जय हो, गोवर्धन धारी नाम पड़ गया। अब उठा लिया, और 7 दिवस वर्षा हुई इसी तरह घनघोर, मगर पानी की बूंद से तरी न बुझती को। 7 दिवस बरसात हुआ, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है। और गोवर्धन पर्वत पूरे ब्रज को ढांक लिया, और धूल क्यों उड़ रही है कि एक बार माता सीता ने निमंत्रण दिया दुर्वासा ऋषि को। कथा मनांतर है, कहीं दुर्वासा है, कहीं अगस्त ऋषि है, दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो भोजन तो कराया था, लेकिन जल नहीं पिलाया था माता जी ने। भोजन कराते कराते सब हो गया था, थक गई थी, कहा जल पिलाएंगे फिर। तो कन्हैया ने इशारा किया कि बस ये इसी वक्त जल पीने का मौका आ गया है, जितना मन हो जल पिए। तो जल तो ऋषि के मुख में जा रहा है, अब ब्रज में धूल उड़ रही है। और जब 3 दिवस बीत गया तो ग्वाल वालों ने कहा कि ये बताओ कन्हैया कहा ये झूठे उंगली क्यों लगाए हो तुम, ये बताओ। हम लोग अपने लाठी डंडा पर थामे हुए हैं और तुम झूठे उंगली लगाए हो। कन्हैया ने कहा हाँ, कहाँ उंगली हम हटाएं, कहाँ हाँ हटाओ, कहाँ नहीं, सबसे पहले तुम अपना लाठी डंडा हटा लो। तो सब ग्वाल वालों ने लाठी डंडा अपना हटा लिया। कन्हैया तो उंगली पर गोवर्धन उठाए हैं। कहा और देखोगे, कहा हाँ। कहा तो फिर ऐसा करो, एक काम और करो, अब मैं उंगली हटा रहा हूँ, तुम देखो। और जैसे उंगली जरा सा झुकाया, इतने में सबकी लाठी डंडा चटार से टूट गई। अरे कन्हैया बचाओ 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 कहने लगे। और जब कहने लगे तब तो सबको विश्वास हो गया। कहा सब कुछ कोई लाठी डंडा हटा करके बैठ जाओ। तब ग्वाल बाल कह रहे हैं ये तो उंगली पर नहीं नख पर जो है आपने उठाया है, कि नख पर गिरिवर लीनो ढार कन्हैया भैया
बरसात हुई, जितना जल था शाम तक आदिगणों के पास सब जल समाप्त हो गया। जाकर के इंद्र को बताया। इंद्र ने कहा है अहीर का छोरा कितनी ताकत, अपना वज्र उठा लिया, कहा मैं गोवर्धन को चूर चूर कर दूंगा। वज्र वहीं पर रुक गया। देवगुरु बृहस्पति आए तक हाथ छूटा। इंद्र आकर के 11 श्लोकों में अस्तुत किया कन्हैया को और गोवर्धन को उठा करके रख दिया और ब्रिज में धूप हो गई। सब ग्वाल बाल आ गए। कहा कि वाह, मैं कह रहा था कि ये कृष्ण जो है भगवान है। इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कहीं पन्ने नहीं दिखाई पड़ रहा है। इंद्र लज्जित हुई और चले गए। कथा यही पर विश्राम लेती, क्योंकि आरती का समय हो चुका है और कल बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है। महारानी रुक्मिणी का विवाह, ये भी परम सौभाग्य है। कंस मरण है,
अब विवाह में